बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही तो बोलता है ना, आते आदमी वही मेरे किधर से लिए अपने जाओ 4 बजे मिलेगा यार, क्या लगा किनारे पे चले ना, ये बिना नहीं इससे लेना, किनारे पे लेना। अरे जरी दिखना मांगता है, ये नहीं, ये खाली जरी बस देना। अरे आना नहीं, जैसा आता ले ले। आएगा ये ना तो पानी है क्या? खड़े रहो वाली लाहद में आरा मुकर रहे हैं जो मेरा बाप उसको पूछे, जो मेरा बाप उसको पूछे कहाँ से बच्ची को लाऊं भैया, कहाँ ये ज़ैना में तवज्जो शेर पे, ये शेर की खातिर ना सुना रहा हूँ। जो मेरा वाली मुझे बुलाए, जो मेरा वाली मुझे बुलाए, जो मेरा वाली मुझे बुलाए तो मुझ पे आए जिए क़यामत है बाजू बापा नशारा सनी के, है बाजू बापा नशा है बाजू बापा नशारा सनी के। मैं सामने कैसे जाऊं भैया, कहाँ ये ज़ैना ने खबर शे पर नहात अम्मा की जाऊंगी मैं, नहात अम्मा की जाऊंगी मैं, नहात अम्मा की जाऊंगी मैं। तुम्हारा कुर्ता सिपुर्द करने नहात अम्मा की जाऊंगे मैं, नहात अम्मा की जाऊंगे मैं। तुम्हारा कुर्ता सिपुर्द करने, जो तुम कहो तो सलाम करके, जो तुम कहो तो सलाम करके मैं अपने बाजू दिखाऊं। जो मेरा वाली मुझे बुलाए, जो मेरा वाली मुझे बुलाए, जो मेरा वाली मुझे बुलाए तो मुझ पे आए जिए क़यामत है बाजू बापा नशारा सनी के। मैं सामने कैसे जाऊं भैया,
कहा ये ज़ैना ये कब्र शह पर लगा लो बहन को उठ कर गले लगा लो बहन को उठ कर मदीना जाना है मेरे भैया कहा ये ज़ैनब ने कब्र शह पर मदीना जाना है मेरे भैया किसी से कह दो उठे खुदारा कोई तो मेरा बने सहारा किसी से कह दो उठे खुदारा कोई तो मेरा बने सहारा कहाँ है कासिम कहाँ है अकबर कहाँ है कासिम कहाँ है अकबर मदीना जाना है मेरे भैया कहा ये ज़ैनब ने कब्र शह पर करेगा पर्दे का कौन सामा कहाँ है अब्बास शेर मेरा करेगा पर्दे का कौन सामा कहाँ है अब्बास शेर मेरा उसे भी दरिया पे हाय खोकर मदीना जाना है मेरे भैया कहा ये ज़ैनब ने कब्र शह पर सदा जो कब्रे नबी से आए कहाँ बरादर को छोड़ आई सदा जो कब्रे नबी से आए कहाँ बरादर को छोड़ आई जवाब क्या दे सकेगी खाहे मदीना जाना है मेरे भैया कहा ये ज़ैनब ने कब्र शह पर रबाब की गोद में भी सुगरा न पाएगी बेज़बां को जिस दम रबाब की गोद में भी सुगरा न पाएगी बेज़बां को जिस दम कहूँगी क्या मैं कहाँ है असग़र मदीना जाना है मेरे भैया लरज़ उठी कब्र शाह माइल फलक भी फरते अलम से कांपा बहन ने जिस दम कहा ये रोकर बहन ने जिस दम कहा ये रोकर मदीना जाना है मेरे भैया कहा ये ज़ैनब बरादरान अज़ीज़ मजलिस के बाद बिला फसल जुलूस अज़ा रहमताबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। हर अंजुमन की निगरानी उसके सदर और सेक्रेटरी करेंगे।
हमको इस जुलूस के सिलसिले में ये नहीं भूलना है कि जुलूस का मकसद तबलीग हुसैन की मजलूमी का मुजाहिरा करना है। जुलूस को बड़े वकार के साथ, तजलील के साथ, तशरीफ के साथ चलना है। न बहुत आहिस्ता चले न बहुत तेज। हमको मगरिब के वक्त तक इंशाअल्लाहुल अजीज अपनी मंजिल पे पहुंचना है। पहला दस्ता जब दाखिल होता है, मजलिस से अज़ा शुरू कर दी जाती है जगह की तंगी की वजह से। मातमी अंजुमने बड़े जोश में मातम करती हैं और ये उनका हक है। उनको ना मैं दुआ दे सकता हूं ना आप, उनको दुआ देने वाली कोई और है। जिसके लाल का वो मातम करते हैं वही दुआ देती है। बहनों से मेरी अपील हर साल रहती है कि हुसैन का क़याम शरीयत की हिफाजत के लिए है। शरीयत मोहम्मद में हिजाब है। वो जुलूस के साथ न चलें, या पहले चली जाएं या जुलूस के बाद वो तशरीफ लाएं। जुलूस के साथ चलने में कोई अच्छा मुजाहिरा नहीं होता, गैरों को इतराज का मौका मिलता है। और बिरादरान अजीज से मेरी ख्वाहिश है जुलूस में गुथ के चलें ताकि मुजाहिरा हो। और खुसूसन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ये समझ ले कि कितने डिवोटीज हैं, कितने अज़ादार हैं, इस जुलूस की अहमियत क्या है। हज़ब दस्तूर पुलिस कमिश्नर का हम शुक्रिया अदा करते हैं। नए कमिश्नर हैं सर्राफ, बहुत शरीफ आदमी हैं। अब के बहुत ज्यादा एहतमाम हुआ है गालिबन शहर की फजा के पेश नजर। वरना हम तो ये कहते आए हैं कि हमको किसी हम बोलते भी नहीं कहते। प्रोटेक्शन उसको चाहिए जिसके मार खाने का डर हो। हम तो सीना पीटते हुए चलते हैं। और आज भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के बाद मकामात पर मातम के मौक़िफ़ को नहीं समझा जाता है। ये कहते हैं पुलिस ऑफिसर्स सीना नहीं मारना। अरे सीना मारना कोई रोक सका है? जिसके नौजवान के सीने पर बर्छी लगी है उससे पूछिए सीधा मारना क्या है। आपके मना करने से कोई रोकने वाला नहीं। हम ना आपसे रोटी के लिए लड़ते हैं, ना मकान के लिए, ना कपड़े के लिए। हमारी लड़ाई गरीब के मातम के लिए होती है। इस पर हम कोई पाबंदी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कमिश्नर साहब समझदार हैं, मुदाफात के ऑफिसर्स को समझा दें कि वो इसी मुअम्मल पाबंदियों से गुरेज करें। मातम हमारा फंडामेंटल राइट है। हम मातम करेंगे, करते हैं। हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चे मातम करेंगे। यही विरसा हमने अपने बड़ों से लिया है, यही विरसा हम अपने बच्चों को देके जाएंगे। अशरा अरबईन कमेटी आपकी शुक्रगुजार है। आपकी तवज्जो दिलचस्पी से पूरा अशरा हर साल से बेहतर और कामयाब रहा। और आज अरबईन के पुरसे के लिए आप सब आए हैं। मैं जानता हूं आज की मजलिस मोहताज तमहीद नहीं होती। आप में से हर शख्स घर से चलते हुए ये तय करता है कि आज गरीबों का चेहलुम करना है, उजड़ के आने वाली बहन को पुरसा देना है। आज आले मोहम्मद वापिस हुए हैं, उसकी याद मनाना है। वापिस हुए भी तो कैसे हुए? मदीने को देखकर उम्मे कुलसूम ने कहा, मदीना तो जद्दना ला तक़बलीना बिल हसरात वल एहज़ान जीना। ए नाना के मदीने हमारे आने को कबूल मत कर। जब चले थे तो गोदों में बच्चे थे, सर पे वारिस थे, अब आए हैं तो वारिस नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं।
कल मैं यहां तक पहुंचा दिया था बात को कि फातिमा सुगरा आई और जनाब ज़ैनब से गुफ्तगू हुई। अब आज हम आगे चलते हैं। मर्तबे आबिद बीमार ने आवाज दी कि काफिले को मदीने में ले चलो। अरबाब मकातिल कहते हैं मदीना उमट पड़ा था, दिल धरने को जा नहीं थी। अहले बैत का काफिला दाखिल हो रहा था। आगे आगे घोड़े पर आबिद बीमार, पहलू में नोमान इब्ने बशीर इब्ने जज़लम एक अलम लिए हुए। काफिला चला। एक मदरसे के सामने जब काफिला आया, बच्चे अपनी जमात छोड़ के आए। इधर उधर दौड़ के देखा, कुछ नहीं दिखा। आबिद बीमार के घोड़े को घेरा। कहा मौला क्या औलो मोहम्मद नहीं आए? हमको औलो मोहम्मद का इंतजार था मौला। औलो मोहम्मद कहाँ गए? ज़ैनब के दिल से कहाँ निकली? आगे बढ़े। नौजवानों के गुरोह ने अली अकबर के ताल्लुक से सवाल किया। आबिद बीमार रो रहे थे कि सब मारे गए, कोई नहीं आया। नोमान इब्ने बशीर कहता है कि मैंने देखा रास्ते के किनारे एक बीवी बैठी हुई है, काली चादर ओढ़े हुए। उसकी गोद से एक चांद जैसा बच्चा उठा, मजमे को हटाता हुआ हमारी तरफ बढ़ने लगा। मेरा दिल पसीजा कि कहीं ये बच्चा पिस ना जाए। मैं घोड़े से कूद पड़ा। बच्चे के करीब पहुंचा, देखा उसके होठ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। मैंने कहा बच्चे तुम कौन है, कहाँ जा रहे हो? बच्चे ने कहा मैं तो आप ही के पास आ रहा था। वो जो बैठी है ना मेरी दादी अम्मा है, उन्होंने भेजा है ये अलम जो तुम्हारे हाथ में है, ये मेरे बाबा अब्बास ले गए थे। मेरे बाबा कहाँ गए? ये अलम तुम्हारे पास कैसे आया? बशीर ने सर झुका के रोते हुए कहा आपके बाबा अलकमा के किनारे शाने कटा के सो गए। बच्चे ने वहीं से चीख के कहा दादी अम्मा मैं यतीम हो गया, दादी मेरा बाबा नहीं आया। काफिला बढ़ा, रोज़े रसूल में आया। बढ़ के नोमान इब्ने बशीर ने हुसैन का खून भरा कुर्ता जरी अक़दस पे डाला और कहा या रसूल अल्लाह तेरी नवासी आई है। ज़ैनब ने जाके जाली को पकड़ा, कहा नाना भाई को खो के आई हूं नाना। नाना नामहरमों का मजमा है, वरना पीठ के निशान दिखला दी, बाजू के निशान दिखला दी। नाना जंगल में मेरा भाई बिछड़ गया, मैं ताजिया ने खा के आई हूं नाना। मसाइब में छोड़ रहा हूं। कब्रिस्तान में कुछ मसाइब मुझे पढ़ने आई। ज़ैनब अरबाब मकातिल कहते हैं मदीने आई तो बैठ गई भाई के घर में, सुगरा को नहीं छोड़ रही थी। आने वाले आ रहे थे, ज़ैनब को पुरसा दे रहे थे। ज़ैनब पुरसा कबूल कर रही थी। कुछ बीवियां बैठी हुई थी देर समा। किसी ने कहा क्यों लैला साए में नहीं बैठती? का कैसे बैठूं? वाली के लाशे को जलती रहती पर देखा है, साए में बैठ के क्या करूं? रबाब के पास आई बीवी, छांव में चलो। का मेरा अली अकबर जंगल में अकेला है। बीबियां रो रही हैं, बैठी हैं। एक मर्तबे हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार आबिदे बीमार की खिदमत में आए और कहा मौला सुना है कि आपकी फूफी जान आ गई है।
मौला घर उजड़ा हुआ है, कहिए कि घर में आए, घर की वीरानी अब काटती है। आबिद ईमान ने फरमाया अच्छा फूफा, मैं पुपी अम्मा को भेजूंगा। घर में आए, कहा पुपी अम्मा, फूफा पूछ रहे थे आप अपने घर जाएं, बड़ी हसरत से देखा, कहा आबिद बीमार घर जाके क्या करूं, आबिद बीमार, घर की रौनक तो करबला में रह गई, आबिद बीमार, घर जाऊं कैसे। कहा जाइए पुपी अम्मा, फूफा की ख्वाहिश है। शहजादी ने हुक्म इमाम की तामील की, चादर ओढ़ी, घर आई। अब्दुल्ला नहीं थे, जंजीर दर खोली, दहलीज में कदम रखा। खुदा की कसम, तारीख और मक्तल मेरे सामने है। करबला के वाक़े से आज तक ज़ैनब और मोहम्मद को याद नहीं की थी। सकीना को रो रही थी, हुसैन को रो रही थी, अली अकबर को रो रही थी, मगर आज जब घर में कदम रखा और देखा कि उनका मामा लटक रहा है, मोहम्मद का कुर्ता है, सीने से कपड़े लगा लिए, करबला की तरफ मुंह किया, कहा मोहम्मद आज तक मां को अकेला नहीं छोड़ा। अरे प्यारो तुम कहां चले गए, किसकी नजर खा गई मेरे बच्चों। अब्दुल्ला आए, देखा एक बीबी बैठी रो रही है। पूछा बीबी आप कौन है, मेरे घर में बगैर इजाजत आप आई और रो क्यों रही हैं। बड़ी बेकसी से सर उठाया। अब्दुल्ला क्या जहरा की बेटी को नहीं पहचाना। अब्दुल्ला ने चीख मारी, आप हैं। अरे बीवी आपका क्या आलम हो गया। अब्दुल्ला बैठो, मैं दास्तान गम सुनाती हूं। पहला फिक्रा कहा, अब्दुल्ला मैं तुमसे शर्मिंदा हूं, तुम्हारे बच्चे मारे गए। अब्दुल्ला का बीवी ऐसा। पहला फिक्रा कहा, अब्दुल्ला मैं तुमसे शर्मिंदा हूं, तुम्हारे बच्चे मारे गए। अब्दुल्ला का बीवी ऐसा न कहिए, बच्चों ने मेरी इज्जत रखी, मैं होता तो मैं भी कुर्बान हो जाता। अब्दुल्ला अली अकबर को बर्छी लगी, भैया का लाशा मैंने खुद उठाया। अब्दुल्ला कासिम का लाशा टुकड़े टुकड़े हुआ, बातें हो रही थी। अब्दुल्ला की निगाहों ने बाजू को देखा, कहा बीबी ये सब तो हुआ, ये बाजू पे निशान काहे का है। ज़ैनब ने शर्म से सर झुका लिया। कहा बीबी कहिए ये निशान काहे का है। अब्दुल्ला मेरे बाजू में रस्सी बांधी थी, मुझे बाजारों में ले गए। अब्दुल्ला ने सहा किया, बेहोश हो गए। अब्दुल्ला सुन नहीं सके। जब होश में आए, आंखों से शरारे निकल रहे थे। कहा बीबी सुनिए शहजादी, मैं आपका इंतजार कर रहा था, मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती है, हवा बदलने के लिए मैं शाम जाना चाहता हूँ। तेवर से ज़ैनब समझ गई अब्दुल्ला क्या करना चाहते हैं। कहा अब्दुल्ला मैं भी चलती हूँ। कहा बीबी आपका ये आलम है सफर करने के काबिल, आपकी हालत देखिए, कब्र कम खा गई है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल सफेद हो गए हैं, आप ठीक से खड़ी नहीं हो पाती हैं, आपको कैसे ले जाऊं। चुप हो गई, खामोशी से चादर ओढ़ी और आई। कहा आबिद बीमार, बड़ी क़यामत हो गई। आबिद बीमार, बीमार इमाम ने पूछा पुपी अम्मा क्या है। कहा जब से मेरी असीरी की बात सुने हैं, अब्दुल्ला अड़े हुए हैं कि शाम जाएंगे। आबिद बीमार, अब्दुल्ला अगर शाम चले गए तो क़यामत हो जाएगी। कहा चलिए फूफी अम्मा मैं चलता हूँ। आबिद बीमार आए, सलाम किया, फूफा आप पर सलाम हो। कहा आबिद बीमार आप पर भी सलाम हो। कहा फूफा तबीयत कैसी है। आबिद बीमार तबीयत अच्छी नहीं रहती, मैं इंतजार कर रहा था कि शहजादी आ लें,
तो मैं शाम जाऊं हवा बदलने के लिए। इमाम ने कहा फूफा फूफी अम्मा को भी ले जाइए। कहा कैसे ले जाऊं, आबिद बीमार, आलम बीवी का देख रहे हैं आप, नहीं ले जा सकता। कहा फूफा एक काम करें मैं साथ चलता हूं। कहा नहीं आबिद बीमार। आबिद बीमार ने एक मरतबे कहा फूफा मैं किसी कीमत पर तन्हा नहीं जाने दूंगा, बस ये सुनना था। अब्दुल्ला चीख के रोने लगे, आबिद बीमार मेरा कलेजा फट जाएगा, आबिद बीमार मैं जिंदा रहूं, ज़ैनब को रस्सी बांधी जाए, मैं जिंदा रहूं, ज़ैनब को ताज़ी आने लगे, आबिद बीमार मुझे जाने दो। हाय रे बेकसी, बीमार इमाम की बेकसी। किताब के फूफा खाली सुन के इतना गुस्सा आया है, आपने देखा नहीं ना, वक्त सुना है। अरे मुझे देखो, तेरे हाथ में बिहार थी, ताजियारे लगाए जा रहे थे, मैं काफिले के साथ साथ चल रहा था। फूफा मेरी तरफ देखो। हुसैन हुसैन हुसैन। आपके कहने वाली बात का पहले जवाब हो गया, दुआ को नहीं।
ये कौम ऐसी इसको कोई फिरका नहीं, इसमें कोई फिरका नहीं होता। अभी जो रस्सी आ रहा है ना इधर से ले, अरे यूं लेंगे इसको उधर जाएंगे। हाँ लॉन्ग रेडी कर लेते रहे और कभी भूलेगा नहीं। उतना नहीं, क्या कोई भी देखता है ना ये बदी है वो उधर कनेक्शन का क्या कर रहा है? अरे यार करना है यार, कुछ भी करना। ये वायर है इसका अपने पास। हाँ वो बड़ा है, चलेगा।
उसका प्रोग्राम मत ऐसा लेके ना लाइन से जाएगा तो अच्छा रहेगा जैसे चल रहा है